हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अरविंद में। आज का हमारा टॉपिक है बीपीएससी एस्टेट आंसर की। यानी बीपीएससी एस्टेट का जो आंसर की आया है, यह एग्ज़ाम हुआ था 29 मई 2024 को। ललित कला सब्जेक्ट का पेपर हुआ था, फाइन आर्ट्स का। तो फाइन आर्ट्स के जो कुल 100 क्वेश्चन आए थे, तो उसको हम लोग मिलाएंगे। आज के क्वेश्चन के साथ आंसर भी साथ में दिया गया है। तो आज हम ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे क्वेश्चन, सिर्फ आंसर बताते चलेंगे, आप लोग मिला लीजिएगा। हम 2 दिन पहले क्लास उपलब्ध नहीं करा पाए, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, कला का तत्व कौन सा नहीं है। तो कला का तत्व कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा पेपर और पेंसिल। क्योंकि पेपर और पेंसिल जो है यह मटेरियल में आता है, यानी मटेरियल सामग्री में आता है। और जो कला का तत्व हैं, रूप और रेखा, वर्ण और तान, पोत और अंतराल हैं, यह कला के तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी पेपर और पेंसिल जो है यह कला का तत्व नहीं है। अगला प्रश्न है, जत विच करने हेतु कौन सा कागज उपयुक्त माना जाता है। तो यह क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा व्हाट्समैन पेपर। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेंगे अभी लास्ट में एक बार फिर से। अगला प्रश्न है, बोधिसत्व वज्रपाणी चित्रण किस शैली, यहाँ पे रौली टाइपिंग मिस्टेक बहुत हुई है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, शैली के अंतर्गत आता है। तो बोधिसत्व वज्रपाणी चित्रण जो है वह किस शैली के अंतर्गत आता है। ऑप्शन 1 सही होगा, अजंता शैली के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, अजंता में बोधिसत्व वॉल पेंटिंग किस गुफा में बनी है। तो इसका भी ऑप्शन 1 सही होगा, अजंता गुफा संख्या 1 में, यानी ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किसने बनवाया। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपकी स्क्रीन पर आंसर भी दिया हुआ है, तो आप लोग ऑप्शन ना देखकर सीधा आंसर देखिए और जल्दी मिला लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, राजा सवाई सिंह ने जंतर मंतर बनवाया जो दिल्ली में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, कला शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो यह तो लगभग सभी लोगों को पता ही होगा कि कला शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो संस्कृत भाषा से लिया गया है। अगला प्रश्न है, गोथिक कला का उद्भव किस देश में हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी गोथिक कला का उद्भव जो है वह फ्रांस से हुआ है। और यह बिहार स्टेट में क्वेश्चन आया है। जितने भी क्वेश्चन हैं सब बिहार स्टेट का जो सेकेंड मीटिंग का पेपर था उसके क्वेश्चन हैं। 29 मई 2024 को जो पेपर हुआ था बिहार स्टेट का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, गोथिक कला का उद्भव किस देश में हुआ है। तो ऑप्शन 2 सही होगा, फ्रांस। टाइपिंग बहुत मिस्टेक हो रही थी, इसलिए हमने टाइपिंग ना करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप सभी को लिए क्लास लेकर आए हैं। मिट्टी या मोम में आकृति बनाने के लिए ढांचे को कहा जाता है। तो मिट्टी या मोम में आकृति बनाने के लिए ढांचे को क्या कहा जाता है। तो आर्मेचर कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, आर्मेचर। अगला प्रश्न है, सिरेमिक के बर्तनों को पकाने की प्रथम विधि का नाम क्या है। तो सिरेमिक के बर्तनों को पकाने की प्रथम विधि को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, राकू। राकू नाम से जाना जाता है। यह जो आंसर है सब ऑफिशियल आंसर की द्वारा आंसर जो दिया गया है वही आंसर हम आप सभी को बता रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चित्रकला किससे संबंधित नहीं है। तो चित्रकला जो है वह लिपि से संबंधित नहीं है, क्योंकि यह लेखन आर्ट है, यानी यह लेटर राइटिंग, यानी यह कला से संबंधित नहीं है। कला से संबंधित है मगर चित्रकला से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, दीदारगंज यक्षिणी किस संग्रहालय में संग्रहित हैं। तो दीदारगंज यक्षिणी किस संग्रहालय में संग्रहित है। ऑप्शन ए, बिहार संग्रहालय, बी, पटना संग्रहालय, सी, जालान संग्रहालय पटना, डी, भारत कला भवन वाराणसी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, बिहार संग्रहालय में संग्रहित है।
सांची के स्तूप में लिखी अशोककालीन ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसने प्राप्त की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, जेम्स प्रिंसेस ने सबसे पहले सांची के स्तूप में जो ब्राह्मी लिपि है उसको पढ़ने में सफलता प्राप्त की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। सोपान क्या है? सोपान क्या है? सोपान किसे कहते हैं? तो सोपान जो है सीढ़ी को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, दीदारगंज यक्षिणी किस वस्तु से बनी है? तो दीदारगंज जो यक्षिणी है वह लाल बलुआ पत्थर से बनी है। लाल बलुआ पत्थर से। तो ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किसने बनवाया? किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ऑप्शन 1 सही होगा। यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। राजा सवाई सिंह द्वारा बनाया गया था जंतर मंतर नई दिल्ली में जो स्थित है। तो ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, सेरीग्राफी किसका तकनीकी नाम है? तो सेरीग्राफी जो है वह सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का तकनीकी नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, 1963 में निर्मित हर्लपूल किस छापा कलाकार की कृति है? हर्लपूल नामक जो छापा कलाकृति है वह किस कलाकार द्वारा बनाई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी कृष्णा रेड्डी द्वारा बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, एचिंग क्या है? एचिंग क्या है? तो एचिंग एक ग्राफिक तकनीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना गोवा में हुई थी। तो ऑप्शन 4 सही होगा, गोवा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कलाकारों में से कौन छापा कलाकार के रूप में विख्यात है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कृष्णा रेड्डी जो है यह छापा कलाकार के रूप में विख्यात हैं, जाने जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 सही होगा, 1954 में, 1954 में। अगला प्रश्न है, बिंदु चित्रण पद्धति किसने आरंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा स्योरत, यानी ऑप्शन 4 सही होगा, स्योरत द्वारा प्रारंभ किया गया था बिंदु चित्रण पद्धति। अगला प्रश्न है, मूर्तिकला की मुख्य तकनीकें कौन सी हैं? तो मूर्तिकला की मुख्य तकनीकें कौन सी हैं? तो ऑप्शन ए और बी जो हैं, ए और बी यानी 1 और 2 हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी नक्काशी और संयोजन, मॉडलिंग और कास्टिंग जो है यह दोनों तकनीकें मूर्तिकला की तकनीकें हैं। अगला प्रश्न है, 1 इंच में रहता है, 1 इंच में क्या रहता है, कितने पॉइंट रहते हैं? तो 72 पॉइंट रहते हैं। यह जो लेटर राइटिंग की बात होती है उससे संबंधित है कि जो लेटर होता है वह 1 इंच में कितने पॉइंट होता है? तो 72 पॉइंट होता है। जो फॉन्ट साइज है उसकी बात होती है। तो अगला प्रश्न है, किसी कंपनी का लोगो क्या है? तो किसी कंपनी का लोगो है कॉरपोरेट पहचान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कॉरपोरेट पहचान जो है किसी कंपनी का लोगो होता है। अगला प्रश्न है, संगणक के संदर्भ में जेपीईजी फाइल में होता है तो क्या होता है? वीडियो ऑडियो या ऑडियो वीडियो दोनों या ग्राफिक्स? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ग्राफिक्स यानी इमेज। अगला प्रश्न है, DSLR कैमरे का पूरा फुल फॉर्म यानी पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी डिजिटल सिंगल लेंस फिक्सल रिफ्लेक्स सॉरी। अगला प्रश्न है, लोमस ऋषि गुफा किस जिले में स्थित है? तो लोमस ऋषि की जो गुफा है वह जहानाबाद में स्थित है, बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, पटना कलम के प्रमुख कलाकार ईश्वरी प्रसाद वर्मा का निधन कहाँ हुआ था? ईश्वरी प्रसाद शर्मा शायद नाम है। तो ईश्वरी प्रसाद वर्मा का निधन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, महेंद्रू पटना में। अगला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता चित्र किस वर्ष चित्रित किया था? तो 1905 यानी 1905 में किया था।
अवनीनाथ टैगोर द्वारा जो भारत मत चित्र बनाया गया है वह 1905 में बनाया गया है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा निर्मित शहीद स्मारक पटना में सचिवालय भवन के सामने किस वर्ष स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन 2 सही होगा, 15 अगस्त 1947 को। तो ऑप्शन 2 सही होगा, 15 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितने कलाओं के नाम बताए गए हैं? ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन 3 सही होगा, 86। अगला प्रश्न है, विज्ञापन कला का जनक किसे कहा जाता है? तो विज्ञापन कला का जनक जो है ऑप्शन 3 यानी डेविड ओगिलवी को कहा जाता है। तो ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी कलात्मक शैली आमतौर पर पिकासो से जुड़ी है? तो कौन सी कलात्मक शैली जो है वह पिकासो से जुड़ी है, यानी पिकासो किस कलात्मक शैली यानी किस वाद से रिलेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, घनवाद के कलाकार हैं पिकासो। अगला प्रश्न है, आदिम कला के रूप में मनुष्य की कौन सी कला चिन्हित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, इनमें से कोई नहीं। ये जो आंसर हैं सब ऑफिशियल आंसर की द्वारा जो आंसर जारी किए गए हैं वही हम आप सभी को बता रहे हैं। तो चित्रसूत्र कितने भागों में विभक्त है? तो ऑप्शन 2 सही होगा, 9 भागों में विभक्त है। जो चित्रसूत्र है वह 9 भागों में विभक्त है। अगला प्रश्न है, डिजाइन के सिद्धांत क्या है? तो उपरोक्त सभी यानी ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न है, अगस्ट रोडिन की प्रख्यात कृति इनमें से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, द थिंकर नामक जो कृति है वह अगस्ट रोडिन की प्रख्यात कृति है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, कौन सा कलाकार भूदृश्य चित्रण के लिए जाना जाता है? तो जॉन कंस्टेबल और क्लाउड लॉरेन दोनों जो है यह भूदृश्य कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय आप सभी को मालूम ही होगा कि मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, नृत्य करती लड़की डांसिंग गर्ल की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? यह भी आप सभी को मालूम होगा क्योंकि यह एनवीएस और केवीएस में बहुत पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। इसकी जो ऊंचाई है वह 10.5 सेंटीमीटर है। और यह मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पिंडिया चित्रकला का संबंध किस प्रदेश से है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह पिंडिया चित्रकला जो है यह बिहार की लोक कला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, चित्रसूत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो चित्रसूत्र का उल्लेख विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मिलता है, यानी विष्णु पुराण में मिलता है और इसके 9 भाग हैं, यानी चित्रसूत्र को 9 भागों में विभक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, जापानी कला इकेबाना क्या है? तो जापानी कला इकेबाना जो है वह पुष्प संयोजन कला को इकेबाना कला के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, खनिज रंग में बंधक के रूप में मिलाया जाता है। तो खनिज रंग में बंधक के रूप में क्या मिलाया जाता है? प्राकृतिक ग्लू यानी गोंद वगैरह। टेराकोटा मूर्ति बनाई जाती है। तो टेराकोटा मूर्ति जो है वह किस माध्यम में बनाई जाती है? तो मिट्टी द्वारा बनाई जाती है, यानी मिट्टी से बनाई जाती है। ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, खजुराहो का विख्यात मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो खजुराहो का विख्यात मंदिर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, समकालीन कला किसे कहते हैं? समकालीन कला किसे कहते हैं? 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर वर्तमान समय तक की कला को समकालीन कला कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवल किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह जो फेस्टिवल होता है यह गोवा में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, रघुराय किस लिए जाने जाते हैं? जो रघुराय हैं वह किस लिए जाने जाते हैं? तो यह एक फोटोग्राफर के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, फोंत दा गाम क्या है? फोंत दा गाम एक गुफा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। फोंत दा गाम जो है यह एक गुफा है। अगला प्रश्न है, फ्रेस्को सेस्को तकनीकी भारत की किस चित्रण शैली से संबंधित है? तो इसका संबंध है अजंता
चित्रण शैली से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, भित्ति चित्रण की विधा है। भित्ति चित्रण की विधा क्या है? फ्रेस्को। फ्रेस्को जो है वह भित्ति चित्रण की विधा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति होती है। तो ट्रेसिंग पेपर द्वारा इकाई की पुनरावृत्ति होती है, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, मूर्तिकला की मुख्य तकनीकें कौन सी है? तो मूर्तिकला की मुख्य तकनीकें कौन सी है? ऑप्शन 4 सही होगा, यानी नक्काशी एवं संयोजन, मॉडलिंग और कास्टिंग, यह दोनों जो है मूर्तिकला की मुख्य तकनीकें हैं। अगला प्रश्न है, मंजूषा कला में सामान्यतः कौन से रंग प्रयोग किए जाते हैं? तो मंजूषा कला में कौन से रंग सामान्यतः प्रयोग किए जाते हैं? तो ऑप्शन 1 सही होगा, लाल, पीला और हरा रंग जो है यह मंजूषा कला में सामान्यतः प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही कम समय में हम पूरे 100 क्वेश्चन के आंसर आप सभी को बता देंगे, ताकि आप लोग आसानी से जल्दी मिला सकें, और छोटी क्लास रहेगी तो आप लोग को देखने में भी आसानी रहेगा, तो इसलिए पूरा डिटेल ना बता करके, और बाकी बाद में हम क्वेश्चन के डिटेल के साथ हल करवाएंगे। बाकी क्लासेज में जितने भी क्वेश्चन हैं सबको डिटेल वाइज फिर हल करवाएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता चित्र किस माध्यम में बनाया है? ऑप्शन 1 सही होगा, वास तकनीकी माध्यम में बनाया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, उभार सतह रिलीफ मेथड छापने का सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन 1 सही होगा, स्केचिंग, कार्विंग, इंक, प्रिंटिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, थीसिस, एंटीथीसिस यानी सिंथेसिस किस दार्शनिक का सौंदर्य दर्शन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, हीगेल का यह दार्शनिक सौंदर्य है। तो हीगेल द्वारा यह दार्शनिक सौंदर्य स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, रस सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो रस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं भरत मुनि, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, भरत मुनि। अगला प्रश्न है, लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो लाल रंग का विरोधी रंग है हरा रंग, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला का रंग विधान किसका भाग है? तो भारतीय चित्रकला का जो रंग विधान है वह वर्णिका भंग का है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, किस किस रंगों को मिलाने से ग्रे रंग बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा काला और सफ़ेद, यानी ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गर्म रंग कौन से हैं? तो निम्नलिखित में से गर्म रंग कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन लाल। लाल रंग जो है यह गर्म रंग की श्रेणी में आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता कौन सी सही है? तो ऑप्शन 2 सही होगा, रेखा। रेखा जो है, रेखा द्वारा भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता मानी जाती है, क्योंकि रेखाओं के माध्यम से ही अलंकरण तैयार किए जाते थे। इसका सबसे अच्छा साक्ष्य जो मिलता है अजंता गुफा में मिलता है। अगला प्रश्न है, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को कहते हैं? तो दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन 1 सही होगा, आनंद वर्धन। रस सिद्धांत के प्रवर्तक यानी प्रतिपादक कौन थे? भरत मुनि। और भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? आनंद वर्धन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक कौन हैं? तो इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक हैं गणपति वे स्थपति, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, आदिम चित्रकला का विषय है? तो आदिम चित्रकला का विषय क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी शिकार के दृश्य और पशुओं के विभिन्न अवस्थाएं दोनों जो है यह आदिम चित्रकला का विषय रहा है। अगला प्रश्न है, थिंकर। थिंकर किस मूर्तिकला
की प्रख्यात कृति है? किस मूर्तिकार की प्रख्यात कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा अगस्ट रोडिंग जो है, इनकी बहुत ही फेमस कलाकृति है द थिंकर। अगला प्रश्न है, जवाहर कला केंद्र किस शहर में स्थित है? तो जवाहर कला केंद्र जो है यह जयपुर में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। इनमें से कौन मूर्तिकार है? तो इनमें से कौन जो है वह मूर्तिकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी शिल्पी गुप्ता जो है यह मूर्तिकार हैं। और बाकी जो तीनों हैं, नलिनी मलनी और अंजू डोडिया और जरीन खान, यह सब अलग अलग विधा में काम करते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कहाँ प्राप्त होते हैं? तो ऑप्शन 4 यानी अजंता में प्राप्त होते हैं। गुप्तकालीन चित्रकला के सर्वोत्तम उदाहरण जो है अजंता में प्राप्त होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, खजुराहो का प्रसिद्ध एवं प्रमुख मंदिर है, तो उसकी हाइट और यानी लंबाई और चौड़ाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 102 फीट इंटू 66 फीट, यानी 102 इंटू 66 फीट। अगला प्रश्न है, आइकोनोग्राफी क्या है? आइकोनोग्राफी, प्रतिमा विज्ञान को जो है आइकोनोग्राफी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, घनवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो घनवाद के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं पिकासो। पिकासो जो है यह घनवाद के प्रवर्तक हैं। तो ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, छापा कला की विधि कौन सी है? तो इन चारों ऑप्शनों में से छापा कला की विधि कौन सी है? तो उभार सतह, अंत सतह, समतल सतह, यह चारों विधि जो है, तीनों विधि, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, सभी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए? तो सर्वप्रथम लघु चित्र जो है वह ताड़पत्र पर बनाए गए। तो ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, परली आँख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी अपभ्रंश शैली के चित्रों की विशेषता है परली आँख। अगला प्रश्न है, पाल शैली के संरक्षक कौन रहे हैं? तो पाल शैली के संरक्षक जो है पाल शासक रहे हैं। तो ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, परली आँख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? यह भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कुछ क्वेश्चन दो बार आए हैं, रिपीट हुए हैं, यानी एक ही एग्जाम में यह पहली बार ऐसा देखने को मिला है। परली आँख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? तो ऑप्शन 3 सही होगा, अपभ्रंश। अगला प्रश्न है, रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसमें जो है भरत मुनि नहीं दिए हुए हैं, तो इसका आंसर होगा इसमें अभिनव गुप्त, क्योंकि आप लोग अभी फिर कहेंगे कि अभी आपने बताया और आयोग ने भी आंसर दिया था कि भरत मुनि होंगे। तो जहाँ पे भरत मुनि ना हो, अभिनव गुप्त हों, तो अभिनव गुप्त सही होंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चित्रकला किससे संबंधित नहीं है? तो यह भी प्रश्न दोबारा आया है। तो लिपि से संबंधित नहीं है, चित्रकला जो है यह लिपि से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन वास्तुकार है? तो वास्तुकार के रूप में सबसे प्रसिद्ध वास्तुकार हैं ली कार्बूजियर। तो इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली ने से प्रकाशित पत्रिका निम्नलिखित में से कौन है? तो नई दिल्ली ललित कला अकादमी द्वारा जो पत्रिका तैयार करके प्रकाशित की जाती है उसका नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, समकालीन कला। अगला प्रश्न है, भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिष जोशी, ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, सोथबेज क्या है? तो सोथबेज क्या है? ऑक्शन हाउस, यानी जहाँ पे पेंटिंग की नीलामी होती है। सीधी और सरल भाषा में समझिए आप इसको, कि जहाँ पे पेंटिंग्स की बोली लगती है या नीलामी होती है, सेल्स की जाती हैं पेंटिंगें फेमस आर्टिस्टों की, तो उस जगह का नाम है सोथवे। तो इसे ऑक्शन हाउस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, द डांस ऑफ शिवा किस कला इतिहासकार ने लिखा है? यह पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, आनंद कुमार स्वामी। अगला प्रश्न है, सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो सशक्त रेखांकन के लिए के हेब्बर जाने जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, त्रैवार्षिकी भारत अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का प्रारंभ
किस वर्ष हुआ? तो 1968 में हुआ था, 1968 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, कोच्चि मुजिरिस बिएनेल प्रथम बार कब आयोजित हुआ? तो यह एक कार्यक्रम है और कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी 12 दिसंबर 2012 को। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में सैफ्रॉन आर्ट से भारतीय आधुनिक कलाकार भूपेन खक्कर की कौन सी कलाकृति 14.4 करोड़ में नीलामी हुई थी? तो अनटाइटल चंपानेर जो कलाकृति है, यह मार्च 2024 में सैफ्रॉन आर्ट में भारतीय कलाकार के भूपेन खक्कर की कृति है, जो 14.4 करोड़ में नीलामी हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी अनटाइटल्ड चंपानेर। इंडिया आर्ट फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाता है? इंडिया आर्ट फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाता है? ऑप्शन 1 बेंगलुरु, 2 मुंबई, 3 नई दिल्ली, डी कोच्चि, 4 कोच्चि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। इंडिया आर्ट फेयर का आयोजन नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, रिप्लिका। रिप्लिका का अर्थ क्या है? रिप्लिका का अर्थ है मूर्ति की प्रतिकृति, यानी ऑप्शन 2 मूर्ति की प्रतिकृति को रिप्लिका कहा जाता है। चीनी चित्रकला का षडंग किसने लिखा? तो चीनी चित्रकला का षडंग किसने लिखा है? तो सी है ने चीनी चित्रकला का षडंग लिखा है के लेखक हैं। ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, वर्जिन ऑफ द रॉक्स चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची द्वारा यह चित्र बनाया गया था। ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, रोमांसवादी जर्मन चित्रकार प्रसिद्ध हैं। तो रोमांसवादी जर्मन चित्रकार जो है यह काल्पनिक प्राकृतिक चित्रों के लिए जाने जाते हैं। तो ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो यह क्वेश्चन जो है तीसरी बार आया है। अभिनव गुप्त द्वारा किया गया था रस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है, जहाँ पे अगर भरत मुनि, अभिनव गुप्त और भरत मुनि एक साथ दिए हों वहाँ पे भरत मुनि आंसर होगा, और जहाँ पे सिर्फ अभिनव गुप्त दिए हों और भरत मुनि ना दिए हों ऑप्शन में, तो वहाँ पे अभिनव गुप्त सही होंगे। अगला प्रश्न है, अलंकरण के लिए किस प्रकार की रेखा का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 लचीली रेखाएं यानी रिदम वाली रेखाओं का प्रयोग अलंकरण के लिए किया जाता है। यह थे जो पीपीएससी के क्वेश्चन पेपर जो 29 मई 2024 को पेपर हुआ था सेकेंड शिफ्ट में, उसके 100 क्वेश्चन ललित कला के ऑफिशियल आंसर की जो जारी हुई थी उसके अनुसार हमने हल कराए हैं, बताए हैं आंसर। आप लोग मिला लीजिएगा। हम आप सभी के लिए समय पर क्लास उपलब्ध नहीं करा पाए, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। फिर भी अगर आप लोग जो लोग भी ना मिलाए हों इस क्लासेस से मिला सकते हैं, क्योंकि यह बहुत छोटी क्लासेज हैं, शॉर्ट में हमने बताया है आंसर। तो आखिरी क्वेश्चन है, फाउंडर ऑफ एस्थेटिक्स किसे कहा जाता है? बाउमगार्टन को फाउंडर ऑफ एस्थेटिक्स कहा जाता है, यानी सौंदर्य शास्त्र का पितामह, फादर ऑफ एस्थेटिक्स बाउमगार्टन। तो ऑप्शन 4 सही होगा। तो कैसी लगी क्लासेज कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप लोग का कितना स्कोर है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग एस्टेट में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।